गंदुम स्कैंडल गले की हड्डी बन गया। गंदुम स्कैंडल में मौजूदा हुक्मरानों का नाम भी आने लगा। नई हुकूमत ने आने के बाद भी 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदुम दरामद होने का इंकशाफ। किसान इत्तेहाद ने 10 मई से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। किसान सड़कों पर गंदुम फेंकने लगे। आखिर गंदुम स्कैंडल है क्या और ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? इस बहरान का असल जिम्मेदार कौन है? आइए आज की वीडियो में तमाम हकाइक आपके साथ शेयर करते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बात इंतहाई सादा सी है। आपको अपने खर्च के लिए गुड़ की 2 डलियां चाहिए हो और आपके पास गुड़ की एक पूरी की पूरी बोरी पड़ी है। सोने पे सुहागा ये कि इस बोरी के अलावा भी आपको कोई कहे कि आप 2 बोरियां और खरीद लें, तो यकीनन आप वो 2 बोरियां नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो पहले ही गुड़ जरूरत से ज्यादा मौजूद है। कुछ ऐसा ही मामला इस वक्त हुकूमत और किसानों के दरमियान दरपेश है। सूबा पंजाब, जो गंदुम की पैदावार और इस्तेमाल के हवाले से सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, अगर सूबे के पास 23 लाख टन गंदुम मौजूद हो और ये उसकी जरूरत से भी ज्यादा हो, तो वो किसानों से गंदुम कैसे खरीदेगा और किस तरह सरकारी नर्ख यानी 3,900 रुपए फी मन पर गंदुम की खरीदारी मुमकिन हो सकेगी? ये ऐसा मसला बना हुआ है जिसके लिए बड़े बड़े दिमाग सर जोड़ कर बैठे हैं और हल निकालने की कोशिश में है। नाजरीन, हम कल तक हमसाया मुल्क यानी कि इंडिया के किसानों की ट्रैक्टर रैली और एहतजाज को फख्र से बताते थे और आज अपने यहाँ वही सूरत हाल दरपेश है, तो हमारे पास इंक्वायरियों के अलावा कोई हल नहीं है। एक हल ये हो सकता था कि इजाफी गंदुम कम अज कम किसानों से खरीद ली जाती, लेकिन यहाँ भी एक अलमिया हमारा हर साल मुंतजिर होता है कि हमारे पास गंदुम को जखीरा करने के लिए गोदाम ही मौजूद नहीं है। चीचा वतनी बेल्ट पर हमें गंदुम खुले आसमान के नीचे तरपाल डालकर महफूज करना पड़ती है और ऐसे जखायर का हाल हमने सैलाब और बारिशों में देख लिया कि क्या हुआ है। पंजाब के वजीर खुराक के मुताबिक हुकूमत अगर हर साल 40 लाख टन गंदुम का हुसूल मुमकिन बनाती है तो इस साल ये हद 20 लाख टन तक रहेगी, जबकि वफाक जो 20 लाख टन खरीदता है। इस हवाले से भी सूरत हाल गैर यकीनी है। इस पूरे मामले में निजी शोबा पूरी तरह बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ है। निजी शोबे के पास न सिर्फ गंदुम खरीदने की इस्तात मौजूद है, बल्कि इनके पास इसको महफूज करने के लिए स्टोरेज भी मौजूद है और ये दोनों चीजें हुकूमती सतह पर मफकूद है। ना ही पैसा है, ना ही गोदाम है। निजी शोबा इस पूरी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए गंदुम सस्ते दामों में खरीद कर स्टोर कर रहा है और जून जुलाई के बाद जब ये मौजूदा बम्पर क्रॉप या तो औने पौने दामों किसान बेच देगा या फिर महफूज ना हो सकने पर खराबी का शिकार होगी, तब निजी शोबा गंदुम मार्केट में डालेगा और फिर इसको महंगे दामों बेचकर मुंह मांगा मुनाफा कमाएगा। अब इस पूरे मामले में हुकूमत कहां खड़ी है? हुकूमत ने जस्टिस रे मियां मुश्ताक की सरबराही में कमेटी बना दी है जो निगरान दौर में खरीदी गई इजाफी गंदुम स्कैंडल की न सिर्फ तहकीकात करेगी बल्कि जिम्मेदारों का तायुन भी करेगी। पाकिस्तान में ये तहकीकात कैसे होती है इसका सबको बखूबी इल्म है और जब तक ये तहकीकात होंगी तब तक अगली दफा गंदुम काश्त करने की बारी आ जाएगी और थका हारा हालात का सताया हुआ किसान हुकूमती रवैये से तंग आकर अगली दफा गंदुम की काश्त की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए एक नया बहरान पाकिस्तान का मुंतजिर है और हम तब तक तहकीकात ही खेल रहे होंगे। अच्छा, चलो मान लिया कि तहकीकात हो रही है, चलो ठीक है, अगर तहकीकात होगी भी तो क्या होगा? निगरान सेटअप में शामिल अफराद ही अगर इस मौजूदा हुकूमत में मौजूद हुए तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी और जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? अलमिया देखें कि हम निगरान हुकूमत को तो रो रहे हैं, लेकिन मार्च 2024 तक गंदुम की बरामद जारी है। मुल्क में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आने के बाद भी 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदुम दरामद किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी 6 लाख टन से ज्यादा गंदुम दरामद की गई है। किसान परेशान होगा तो यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की ज़राअत को एक धचका होगा। फी मन पैदावार हासिल करने के लिए अगर अखराजात 4,000 से भी ऊपर होंगे और फी मन कीमत अगर सिर्फ 3,900 रुपए होगी तो किसान अगली फसल कैसे काश्त करेगा और इस फसल का खर्च कैसे पूरा करेगा? बच्चों की शादी, उनकी तालीम, घर की तामीर, खानदान की फलाह, कर्ज की अदायगी, ये सारे इन जैसे मामलात किसान के लिए नई फसल से मुंसलिक होते हैं। इस बारे में हम सोचना गवारा नहीं कर रहे और दुख की बात यह है कि गंदुम की ये इमदादी कीमत भी पूरी नहीं मिल रही और इस वक्त गंदुम 3,000 रुपए फी मन आसानी से दस्तयाब है।
बड़ा जमींदार तो ये धचका सह जाएगा, लेकिन छोटा जमींदार दोहरे अजाब का शिकार है कि ना गंदुम कम कीमत पर बेच सकता है कि खर्च पूरा नहीं होता, और ना ही इसको पास रख सकता है कि महफूज करने के लिए बाकायदा गोदाम नहीं है। नतीजतन वो ये गंदुम औने पौने दामों फरोख्त करेगा, जिसे आढ़ती जखीरा करेंगे और सस्ते दामों खरीदी गई गंदुम को महंगे दामों बेचने का बंदोबस्त करेंगे। कहने को तो पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, लेकिन ज़रई पॉलिसियां जिस तरह की बन रही हैं, कुछ वईद नहीं कि मुस्तकबिल करीब में ज़रई मुल्क होने का लाहिका भी हमसे छीन जाएगा। और जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, अगले सीजन के लिए कम काश्त का अलमिया हमारा मुंतजिर है कि छोटा जमींदार अपनी जरूरत से ज्यादा गंदुम काश्त ही नहीं करेगा और गंदुम की कमी हमारी मुंतजिर होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन खौकर ने कहा है कि 10 मई को नमाज जुम्मा के बाद मुल्तान से एहतजाज शुरू करके ज़राअत का अलामती जनाजा भी निकालेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान।